हेलो एवरीवन, सो दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ टूल, गोल सीक एंड सॉल्वर। एंड दीज आर द टॉपिक्स जिन पे मैंने वीडियो बना दी हैं। जो भी ब्लू कलर में आ रहे हैं उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आपको ऊपर आई बटन में भी इनका लिंक मिल जाएगा। एंड जो रेड पोर्शन में टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इफ सिनेरियोज। सो व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ टूल हमारा तब काम आता है जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अभी तो हमने यहाँ पे 3 टेबल्स का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हैं तब आपको पता लगेगा कि इसका क्या यूज है। सो इन दिस केस हमारे पास यहाँ 3 टेबल हैं और हम तीनों को इंडिविजुअली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम व्हाट इफ के थ्रू एक ही एरिया में हम तीनों टेबल्स को एडजस्ट या फिर मैनेज कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारे पेज की जो स्पेस है वो भी हमारी कम यूज होगी और हम एक ही एरिया में मल्टीपल टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इस टेबल के डेटा को कॉपी कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे किसी भी सेल में पेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट करता हूँ तो हमारा सारा डेटा यहाँ पे विजिबल हो गया है। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, अपने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें व्हाट इफ सिनेरियो कहाँ मिलेगा, हमें जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा सिनेरियोज का। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर हमारे सारे ऑप्शन है रिलेटेड टू व्हाट इफ सिनेरियोज। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस ऑप्शन से क्या होने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको डेटा भी दिखता रहे। नाउ अब सबसे पहले हमारा है नेम ऑफ सिनेरियो, कि हमारे सिनेरियो का क्या नेम है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम आया हुआ है व्हाट इफ सिनेरियो 12। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस सिनेरियोस बना रखे थे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है 12 नंबर। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिनेरियो का नेम भी दे सकते हैं। सपोज अभी मैंने FA1 के मार्क्स यहाँ पेस्ट करे हैं तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ FA1। सो ये हमने क्या क्रिएट कर दिया है अभी अपना सिनेरियो का नेम। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है हमारा कमेंट का। यहाँ पे पहले से ही देखिए डेट और टाइम आ रहा है कि किस डेट में ये क्रिएट हुआ है एंड क्या उसका टाइमिंग था। और हम इसके बाद जो भी ऐड करना चाहते हैं हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ FA1 एंड इसके अलावा भी हम जो भी हम चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो इसके बाद नीचे ऑप्शंस आते हैं सेटिंग्स के, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अच्छी तरीके से विजिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले बॉर्डर, कि किस तरीके का बॉर्डर हमारा विजिबल होना चाहिए। देयर आर सो मेनी कलर्स इन दिस बॉक्स। तो हम यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं सपोज। आफ्टर दिस यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी बैक का। कॉपी बैक तब काम आता है जब हमारे पास एक ही सिनेरियो होता है। वो इसलिए होता है ताकि हमारे जो करंट हमारी जो शीट है या फिर जो सिनेरियो है उसके डेटा को कॉपी कर सके जो चेंज होने वाला है। सो अभी हमें इस ऑप्शन की ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मल्टीपल सिनेरियोस बनाने हैं। तो मैं इस पर टिक करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी एंटायर शीट। जैसे कि इसका नाम है कि जैसे हम इसको चेक करेंगे हमारी शीट का जितना भी डेटा है वो कॉपी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमारा प्रिवेंट चेंजेस, मींस हमने जो भी सिनेरियो बनाया है हम उसके अंदर चेंजेस अलाउ करें या ना करें वो इसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं। नाउ मैं करता हूं ओके। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा इस टेबल का कलर चेंज हो गया है और यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा FA1। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। दूसरे सिनेरियो में हम रखना चाहते हैं सपोज यहाँ वैल्यू 100। यहाँ पे FA2 की हमारे जो मैथ्स के सब्जेक्ट की वैल्यू है वो है 100। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसकी वैल्यू चेंज करके कर देते हैं अब 100 और मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है। नाउ आफ्टर दिस हमें सेकंड सिनेरियो क्रिएट करना है। तो हम अगेन इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टेबल अगेन वी हैव टू गो टू टूल्स। आफ्टर दिस वी हैव टू सेलेक्ट द सिनेरियो ऑप्शन। इस पे क्लिक करते हैं, अगेन हमारे पास टेबल आ जाएगी और इसके बाद हम अगेन इसका सिनेरियो का नेम दे देते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं अब FA2। ऐसे में यहाँ पे नेक्स्ट में दे देता हूँ FA2 ताकि हम इसको कमेंट में दे सकें। आफ्टर दिस हम डिस्प्ले बॉर्डर मींस बॉर्डर का कलर को चेंज कर देते हैं। हम तो हम यहाँ ऑरेंज कर देते हैं एंड कॉपी बैक का ऑप्शन को अनचेक करते हैं एंड अब लास्ट में हम क्या करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका कलर चेंज हो गया है और यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा FA2। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस एरो पे छोटे से, तो देखिए यहाँ पे FA1 और FA2 दोनों आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे FA1 पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 7500, जो कि हमारी फर्स्ट टेबल की वैल्यू थी। ऐसे ही अब अगर मैं FA2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है अब 100। और इसके साथ ही साथ हमारा जो रिजल्ट है वो भी डायनेमिक है क्योंकि हमने जो डेटा है वो यहीं से कॉपी पेस्ट करा है। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला भी लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी विजिबल है।
नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 100 से 200 कर देते हैं एंड हम यहाँ पे साइंस के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो भी चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं 85 एंड जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और इसके बाद अब हमें इसका भी एक सिनेरियो क्रिएट करना है, तो हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टूल्स, सिनेरियोज एंड अब हम यहाँ पे इसका नेम देंगे। हम यहाँ दे देते हैं SA1 एंड SA1 देने के बाद हम कमेंट में कुछ भी ऐड कर देते हैं SA1 एंड इसके बाद डिस्प्ले बॉर्डर दे देते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो हम यहाँ पर्पल दे देते हैं एंड हम कॉपी बैक का ऑप्शन को अनचेक करते हैं। आफ्टर दिस वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है द नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मैंने पहले कभी बनाया होगा इसलिए ऐसे जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ चेंज रिजल्ट से और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारा पर्पल कलर का एक सिनेरियो और क्रिएट हो गया। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, दिस एरो, तो यहाँ पे आपको देखिए तीनों सिनेरियो दिख रहे होंगे, FA1, FA2 एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं FA1 पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो वैल्यू है मैथ्स की वो 7500 आ रही है एंड अगर मैं FA2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है एंड अगर मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा मैथ्स और साइंस की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना ईजी हो गया है कि हमारे पास एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल टेबल्स ऐड हो गई हैं। अगर हमारे पास ये अब टेबल ना हो तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे एरो पे जाएंगे और हम इजिली यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर व्हाट इफ सिनेरियो ऑप्शन जिसके थ्रू हम मल्टीपल टेबल्स को ऐड कर सकते हैं इनटू अ सिंगल टेबल। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ टूल एंड व्हाट इफ टूल हमारा तब काम आता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टेबल्स होती हैं या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और उसके साथ ही साथ हमारे पास कोई एक सैम्पल टेबल है। तो उसके बिहाफ पे हम उन सारा डेटा का वैल्यू या फिर आउटपुट ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सैम्पल टेबल है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश के बिहाफ पे हम टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं। सो ऐसे ही हमारे पास सिर्फ खाली कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं और हम चाहते हैं उनके बिहाफ पे हमें रिजल्ट मिल जाए। और ये ऑप्शन हमारा तब ज़्यादा हेल्पफुल है कि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं सारी टेबल्स बार बार बनाऊं। मेरे पास सिर्फ खाली वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं डायरेक्टली उनका आउटपुट जानना चाहता हूं। तो सपोज यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ 3 सब्जेक्ट्स की और उसके बिहाफ पे हम देखेंगे व्हाट इफ टूल की मदद से कैसे हम उनका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ वैल्यू दे देते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज़ जिनके बिहाफ पे मैं चाहता हूँ कि इनका हमें आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके साथ साथ नीचे वाली रो को भी सेलेक्ट करना है। इसमें 2 तरीके होते हैं, हम कॉलम वाइज भी रिजल्ट निकाल सकते हैं और हम रो वाइज भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो हम अभी देखेंगे कि किसको कैसे यूज करना है। तो अभी हमने क्या करा है, रो ऑप्शन को सेलेक्ट करा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें जाना है डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस एंड मल्टीपल ऑपरेशन पे जैसे क्लिक करा है तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन विजिबल हो गए। तो यहाँ पे है डिफॉल्ट सेटिंग। डिफॉल्ट सेटिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो आ रहा है फॉर्मूलाज का। तो फॉर्मूला हमने कहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल का एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेल का एड्रेस सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस हैं, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो अभी जो हमने डेटा लिखा है वो रो के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसके बिहाफ पे हमें इनका रिजल्ट या फिर आउटपुट चाहिए उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें मैथ्स के सब्जेक्ट के बिहाफ पे हमें ये चेक करना है कि अगर मैं 98 वैल्यू यहाँ रखूंगा तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, ऐसे अगर 88 रखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, एंड अगर ऐसे ही 95 रखेंगे तो क्या आउटपुट हमारा आने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मैथ्स वाले सेल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अब हमें कॉलम इनपुट सेल को छोड़ देना है क्योंकि अभी हमें कॉलम में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खाली रो में रिजल्ट चाहिए। तो अब हम करते हैं ओके, और जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ताकि आप सबको ये विजिबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है हमारा वो आया 73, 69.667 एंड 72। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी हो गया, हमने पूरी टेबल नहीं बनाई है, हमें डायरेक्टली इसका रिजल्ट मिल गया है कि अगर मैं मैथ्स के मार्क्स को रिप्लेस करता हूँ 98 से या फिर 88 से या फिर 95 से तो हमारा क्या रिजल्ट या फिर क्या आउटपुट आने वाला है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे 7500 की जगह 98 रिप्लेस करता हूं तो हमारा क्या टोटल आने वाला है। आप इस टोटल पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है 73, और यहाँ पर भी जो हमारा रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है 73। तो ये जो हमने निकाला है वो निकाला है रो वाइज। अब हमें सपोज निकालना है कॉलम वाइज अपना रिजल्ट। तो हम यहाँ पे अगेन वैल्यूज लिख लेते हैं कुछ। नाउ अभी हमने अपना जो डेटा है वो कॉलम के अकॉर्डिंग लिख लिया है, और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि हमें जिसमें रिजल्ट चाहिए उस सेल को भी सेलेक्ट करना होगा। तो हमें इसका आगे का सेल भी सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमें इनका रिजल्ट चाहिए या फिर टोटल चाहिए। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस हमें क्या करना है, अगेन डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस एंड इसके बाद अगेन हमें क्या सेलेक्ट करना है, अब फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर टोटल वाले सेल पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कॉलम इनपुट सेल। अब यहाँ पे हम साइंस के अकॉर्डिंग अब देखते हैं मार्क्स
कि अगर मैं इन मार्क्स को रिप्लेस करूंगा साइंस के मार्क्स से तो हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं ओके, तो देखिएगा हमारा रिजल्ट ये आया है। सो दीज आर द टोटल नंबर जो हमारे यहाँ पर आएंगे अगर मैं रिप्लेस करता हूँ 25 को 78 से, 25 को 98 से एंड 25 को 87 से। एक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सपोज मैं 98 को रिप्लेस करता हूँ तो हम यहाँ 25 की जगह लिखते हैं 98 एंड मैं एंटर करता हूँ तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या है 97.333। तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है। वो बस छोटा सेल था इसलिए आपको वो मैक्सिमाइज रिजल्ट नहीं दिख रहा था। सो वी कैन अचीव अवर व्हाट इफ टूल ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस। सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोल सीक। तो गोल सीक का मतलब होता है अभी हम जो आउटपुट देख रहे हैं वो इन इनपुट के बिहाफ पे, लेकिन गोल सीक से क्या होगा, अब हमें सपोज आउटपुट पता है बट हमें डिटेक्ट करना है या फिर हमें देखना है कि इनपुट क्या होंगे उनके। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रिवर्स प्रोसेस करनी होती है जिसमें हमें आउटपुट का पता होता है लेकिन हमें इनपुट का पता नहीं होता। हम उसको डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल सीक। अब वो ऑप्शन हम कैसे देखेंगे या फिर हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए अपने टोटल की वैल्यू, तभी उसके बिहाफ पे हमें इनपुट पता लगेगा। तो सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ अपने टोटल की वैल्यू 500 और अब मुझे डिटेक्ट करना है कि इस 500 के आउटपुट के बिहाफ पे हमें मैथ्स की वैल्यू क्या मिलेगी। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा गोल सीक का, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मूला सेल, मीन्स जहां पे हमारा फॉर्मूला लिखा है उस सेल को सेलेक्ट करना है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा है, इसको सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस हमारी टारगेट वैल्यू क्या है, तो हमारी टारगेट वैल्यू क्या है 500। हम क्या चाहते हैं, लास्ट में हमें मिलना चाहिए 500। तो हम यहाँ टाइप करते हैं 500। आफ्टर टाइपिंग हेयर 500 अब हमें चाहिए वेरिएबल सेल कि हमें किस सेल के बिहाफ पे या फिर किस सेल का हमें इनपुट पता लगाना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज मैथ सब्जेक्ट को और अब हम करते हैं ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 1306। तो हमें क्या वैल्यू एंटर करना पड़ेगी यहाँ पे 1306, तब जाके हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 500। तो अगर मैं यस करता हूं तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और अगर मैं यहाँ पे नो करूंगा तो हमारी कोई भी चेंजेस इस टेबल के अंदर नहीं होंगे। तो मैं यस करता हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया है 1306 ऑटोमेटिकली, और जो हमारा जो रिजल्ट आ गया है वो आ गया है 500। सो गोल सीक से आपने सीखा कि हमें आउटपुट पता है बट हमें अगर इनपुट वैल्यूज नहीं पता तो हम क्या करेंगे, गोल सीक ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे और हम उसको यूज करेंगे ताकि हमें कोई भी इनपुट वैल्यू पता चल जाए। अब जो हमारा गोल सीक होता है वो हमारा सिर्फ खाली एक वैल्यू के लिए होता है। हम एक टाइम पे एक ही इनपुट वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा सॉल्वर। सॉल्वर हमारा गोल सीक की ही तरह होता है लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को चेक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम उसके अंदर कंडीशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फॉर चेकिंग द सॉल्वर ऑप्शन आई एम टेकिंग द वैल्यू 100 एज आउटपुट और इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हम 100 एज आउटपुट लेते हैं तो हमारी इनपुट्स की वैल्यू क्या रहेंगी। सो अब इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना है, टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद गोल सीक के नीचे सॉल्वर का ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है टारगेट सेल, दैट मीन्स इसको कहते हैं हम फॉर्मूला सेल। तो जहां पर भी हमने फॉर्मूला लिखा है हमें उसको सेलेक्ट करना है। तो सपोज हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड वैल्यू ऑफ। तो हमें क्या वैल्यू रखनी है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे हम 100 को लिख देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने गोल सीक में करा था उसके अंदर सिर्फ खाली हम एक बार में एक ही सेल को सेलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन सॉल्वर के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द कंडीशंस। तो यहाँ पे हम साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेंज आ गई है हमारी। इसके बाद हम अगर कोई कंडीशन देना चाहते हैं इन सेल्स पे तो वो भी हम दे सकते हैं। उसको देने के लिए हमें क्या करना है, सेल रेफरेंस पे जाना है। यहाँ पे हमें सेल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंडीशन है, देखिए ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, लेस देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इंटीजर, बाइनरी, ये सारी कंडीशंस हैं। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है लेस देन रहे 60 से, तो हम यहाँ टाइप करते हैं 60 और इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं इंग्लिश वाले सेल को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लेस देन इक्वल करना चाहते हैं इसकी वैल्यू को 95 से। तो अब क्या होगा कि इन सेल्स की वैल्यू, साइंस एंड इंग्लिश के सेल की वैल्यू हमारी बिलो 60 एंड 95 ही रहेंगी। तो अब हम फाइनली क्या करते हैं, सॉल्व पे क्लिक करते हैं। तो हमारे यहाँ पे इनके लिए वैल्यू पता चल जाएंगी। तो हम सॉल्व पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने सॉल्व पे क्लिक करा है तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश्ड
और यहाँ पर हमारे टेबल के अंदर रिजल्ट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर चेक करिए 60 + 90 + 150 अगर हम करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 100। तो अगर हमें ये रिजल्ट रखना है, इस टेबल को अपडेट करना है, तो हम क्लिक करेंगे कीप रिजल्ट पे, और अगर हमें अपने प्रीवियस रिजल्ट पे पहुंचना है तो हम क्लिक करेंगे रिस्टोर प्रीवियस पे। तो मैं करता हूँ कीप रिजल्ट और मैं इस पे क्लिक करते ही तो देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट अपडेट हो चुका है। सो आज जो हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं। व्हाट इफ टूल एंड व्हाट इफ सिनेरियो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा अगर हमारे पास है तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं एक जगह पे, जिससे क्या होगा हमारे डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है या जो हमारा डेटा है वो शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा गोल सीक एंड सॉल्वर। गोल सीक के अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सॉल्वर के अंदर हम मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम उन पे कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन सब का जो नोट्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, तो आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप कर ही रहे हैं। सो एग्जाम्स आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है teched_। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।